Hello students, this is a video of क्लास 8 इंग्लिश रीडर बुक का 5th चैप्टर के बाद ही पोएम दिया है द स्कूल बॉय। ठीक है, इस चैप्टर में हम एक स्कूल बॉय के बारे में पढ़ेंगे जिसे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं होता है, जिसे नेचर से बहुत ज़्यादा लव होता है। ठीक है, उसे नेचर से प्रकृति से बहुत प्रेम होता है, इसलिए उसे स्कूल जाना, स्कूल की क्लासरूम में बैठ के सीखना पसंद नहीं होता। इस पोएम में जो एक बच्चे की बात की गई है वो हैप्पी नहीं है, तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्यों अनहैप्पी है। और लेकिन एक बात भी याद रखेंगे क्यों वो अपने आप को एक बर्ड से कंपेयर करता है, प्लांट से कंपेयर करता है। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में हम लोग आइए आगे जानते हैं। ठीक है, आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्न when the bird sings on every tree, the distant human winds his horn, and the sky lark sings with me, oh what sweet company। मतलब इस बच्चे को गर्मी की सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ के बर्ड्स की सिंगिंग को, बर्ड्स की आवाज़ को सुनना, और वो जो किसान वगैरह हंटिंग वगैरह के लिए, किसान वगैरह जो जाते हैं अपने खेत पे, और जो हंटर्स जो जाते हैं हंटिंग के लिए, उनको देखना, और जो आसमान में ऊंचे ऊंचे उड़ रहे होते हैं पक्षी, उनकी आवाज़ों को सुनना, उनके सिंगिंग को सुनना, उससे बहुत अच्छा लगता था, उनकी कंपनी उसे बहुत अच्छी लगती थी। ठीक है, फिर देखिए, बट टू गो इन अ समर मॉर्न ओ इट्स ड्राइव ऑल जॉय अवे, अंडर क्रूएल आई आउटवॉन अ लिटिल वन स्पेंड द डे इन सिंगिंग अ डिस्मे। कहने का मतलब है लेकिन उसे जो गर्मी की सुबह उठ के स्कूल जाना पड़ता है, ये उसके सारे जॉय को, सारी खुशियों को ख़त्म कर देता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसको बांध के रख दिया है, और एक छोटे से बच्चे को पूरे दिन स्कूल में स्पेंड करना पड़ता है। इन साइंग एंड डिस्मे का मतलब ज़बरदस्ती बातों को सुनना पड़ता है और हाँ में सिर हिलाना पड़ता है। अगर टीचर कुछ भी कहती है तो हाँ में सिर हिलाना पड़ता है। देन एट टाइम्स आई ड्रॉपिंग सिट and spend many an annexes, or nor in my book can I take delight, nor sit in learning bower one through with the drear sar। कहने का अर्थ यहाँ पे है कि उतने लंबे घंटे अनेक्सेस, और मतलब कि व्याकुल कर देने वाले, परेशान करने वाले या बोर कर देने वाले घंटे स्कूल में बिताना उसके लिए बहुत मुश्किल होता था। नहीं उसका किताबों में मन लगता था, ना ही टीचर की बातों को सुनने में मन लगता था, या जो भी चीज़ें क्लास में बताई जाती थी उसमें उसका मन नहीं लगता था, क्योंकि उसे प्रकृति से प्रेम था और वो प्रकृति के साथ रहना चाहता था। हाउ कैन द बर्ड दैट इज़ बॉर्न फॉर जॉय सिट इन अ केज एंड सिंग। वो कहना चाहता है कि एक पक्षी पिंजड़े में बैठ के क्या वो खुश रह सकता है, क्या वो गाना गा सकता है, क्या वो बढ़ सकता है। तो हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स एनॉय बर्ड ड्रॉप्स हिज टेंडर विंग एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग। मतलब जिस तरह से एक पक्षी को पिंजड़े में बंद करके वो खुश नहीं रह सकता, गाना नहीं गा सकता, वैसे ही अगर एक बच्चे को इतने लंबे समय के लिए स्कूल में रखेंगे तो उसका डेवलप, मतलब उस कहने का मतलब है कि उसके विंग्स कैसे डेवलप करेंगे। वो अपने आप को पक्षी से कंपेयर करता है। ठीक है, तो उसके विंग्स कैसे डेवलप करेंगे। अगर चिड़िया उड़ेगी नहीं तो उड़ना कैसे सीखेगी, है ना। उसके बर्ड्स जो हैं, उनके जो विंग्स हैं वो स्ट्रॉन्ग कैसे होंगे। तो वैसे ही वो अपने आप को बताता है कि अगर वह प्रकृति के साथ रहेगा नहीं तो वह बढ़ेगा कैसे, उसके विंग्स कैसे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे विंग्स का मतलब सपनों से है। ठीक, उसके बाद देखिए फिर यहाँ पे है ओ फादर एंड मदर। अब वो अपने फादर एंड मदर से कहता है कि ओ फादर एंड मदर, इफ बर्ड्स आर निप्ड एंड ब्लॉसम्स ब्लो अवे, एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे बाय सरो एंड केयर डिस्मे। अपने पापा मम्मी से कहता है कि अगर एक चिड़िया को आप उड़ने नहीं देंगे तो उसके विंग्स कैसे निकलेंगे। ठीक है, ठीक वैसे ही अगर आप जो प्लांट्स होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, प्लांट्स के जो बर्ड्स होते हैं, अगर आप उसको शुरू से ही काट देंगे, शुरू से ही ढक देंगे, बंद कर देंगे, तो उसका विकास, उसका डेवलपमेंट कैसा होगा। जैसे कि स्प्रिंग के सीज़न में प्लांट्स अच्छे से ग्रो होते हैं ना, तो यहाँ पे उसके कहने का अर्थ यही है कि स्प्रिंग सीज़न अगर चल रहा है तो अगर आप उसको फ्लावर के बड को पहले ही तोड़ देंगे तो वो बड़ा कैसे होगा, है ना, और फ्लावर कैसे बनेगा। हाउ शैल द समर राइज इन अ जॉय और द समर फ्रूट्स अपीयर। तो समर के दिन में उसमें से फ्रूट्स कैसे निकलेंगे, समर के दिनों में वो लहराएगा कैसे। ठीक है, तो सब मिला के इस पोएम में जो बच्चा है उसको अपने स्कूल से बहुत शिकायत है, वो स्कूल में नहीं रहना चाहता, उसे प्रकृति से बहुत प्रेम है, वो प्रकृति के साथ रहना चाहता है, बढ़ना चाहता है। ठीक है, बस इस पोएम में यही बताया गया है। ओके, इस पोएम को लिखा है विलियम ब्लेक ने।
और बाकी जो एक्सरसाइजेस है वो मैं PDF कर दूँगी आपको। ओके।